सो लाइक जैसा कि आपने स्ट्रेंथ्स की और ये सब बात करी, अगर देखा जाए तो जो इटली है, ग्रीस है, वहाँ 2000 साल से वो चल रहा है। राइट। और आज भी अगर इंडिया में देखें तो वो इम्पोर्ट कर रहा है उस मार्बल को। हाँ जबकि आप कह रहे हो कि राजस्थान में हाँ ये सब चीज़ें ऑलरेडी है हाँ। और वो इतना ड्यूरेबल और वो सब है। सो लाइक व्हाई देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस? सो देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर हम इटली की या ग्रीस की बात करें, they have been the world leaders in terms of setting the tone for design. आज इटालियन डिज़ाइनर्स वर्ल्ड ओवर, ना कि जस्ट मार्बल में, आप फैब्रिक ले लीजिए, गाड़ियाँ ले लीजिए, बिल्डिंग्स ले लीजिए, इटालियन आर्किटेक्चर ने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया ही है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, वो द डिज़ाइनर्स आर द मेन ट्रेंड सेटर्स, एंड उन्हीं की बातें फिर इन्फ्लुएंस होके दूसरे डिज़ाइनर्स लेते हैं उस ट्रेंड्स को, वो थोड़ा बहुत इंस्पायर होके उनसे अपने डिज़ाइन उस तौर पे बनाते हैं। तो इटली एंड ऑल दी अदर हैवी वेट यूरोपियन कंट्रीज, दे sort of enjoyed this status quo for a very long time. And अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के डिज़ाइनर्स भी वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम करने लगे। तो अब धीरे धीरे इंडियन मार्बल को वो रेलेवेंस मिल रही है। बाकी ग्लोबल स्टेज पे इंडियन मार्बल की यूज़ तो था, बट ऐसा वो स्टेटस नहीं था जो एक आपके इटली वाले मार्बल को, जैसे अपना फेमस इंडियन ग्रीन मार्बल काफ़ी सालों तक इटालियन ग्रीन बोल के, वर्डी एलपी बोल के बिका और प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे वो इंडिया का नाम, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पे भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो जा रहा है। एंड अगर अब वापस अगर अपने इंडियन सोसाइटी की फिर बात करें, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब भी सपोज कोई आदमी बंगलो बना रहा है, उसने इतने साल मेहनत करी और अब अपना वो ड्रीम हाउस बना रहा है, तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स दैट जब गृह प्रवेश में लोग आए तो एक वो उनको बताए कि भाई मैंने इटालियन मार्बल लगाया है, क्योंकि एक वो थोड़ा स्टेटस सिंबल हो जाता है ना। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। वी हैव बीन अ एस्पिरेशनल सोसाइटी के जहाँ पे हम जैसे अपने घरों में और शादियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि हमको दूसरों को दिखाना है कि भाई हमने काफ़ी पैसा खर्च करके ये चीज़ बनाई है। तो इंडियन मार्बल वैसे तो टेक्निकली बेटर भी है इटालियन से, लेकिन अब उसमें वो मनी वाइज वैसा, उसके साथ वो चार्म या एक आप बोलिए ब्रांड वैसा अभी तक बना नहीं है कि जहाँ पे अगर आप सपोज कोई बहुत अच्छा बंगलो बनाए और आप बताएं कि भाई हमने इंडियन मार्बल लगाया, तो शायद कुछ लोगों के माइंड में आएगा यार इसने कहीं पैसे बचा लिए, मतलब। राइट। तो वो चीज़ के कारण वी सॉर्ट ऑफ टेंड टू लूज मेनी प्रोजेक्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ द होल माइंडसेट ऑफ द बायर। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि इटालियन मार्बल है वो इम्पोर्ट हो रहा है। हाँ। तो अगर हम बात करें तो इसका इकोनॉमिक टर्म्स में जो है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आज अगर हम करेंट सिनेरियो की बात करें तो हमने देखा कि कैसे रुपी इज़ लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। अगर हम उसके बैकग्राउंड स्टोरी में चले जाते हैं तो क्या होता है, व्हाई डज रुपी लूज इट्स वैल्यू टू एनी अदर फॉरेन करेंसी? बिकॉज जब हम किसी देश का माल जो कि अपने पास अवेलेबल है उसको बहुत बड़ी तादाद में या बड़ी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते जाते हैं और उसको हम अपना वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज देते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। सो ये सब नॉन एसेंशियल गुड्स है ना। तो जब भी किसी कंट्री का नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वो चीज़ डिवैल्यू करेगी ही करेगी, बिकॉज आप कहीं एक डेफिसिट भी बन रहा है, जैसे ट्रेड डेफिसिट जो अपन बात करते हैं। जब अपन बोलेंगे कि भाई जैसे अगर अपन कंट्री टू कंट्री बात करें तो हमने तो उनसे इतना इंपोर्ट कर लिया और उन्होंने तो हमसे कुछ माल ही नहीं लिया, तो उससे वो ट्रेड डेफिसिट आ गया। तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है ही है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ मैं आपको एक और इम्पैक्ट बताना चाहूँगा विच इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अच्छा, वो कैसे? मतलब अभी डिगिंग तो सब जगह हो ही रही है, एक्सट्रैक्शन भी हो ही रहा है, तो वो कैसे? तो अब ऐसा हुआ कि देखिए पूरे वर्ल्ड में सब जगह कार्बन फुटप्रिंट की बात होने लगती है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का अगर अब बेसिक अगर हम इसका वो समझें, इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि जितना इंडस्ट्रियल एजेंसीज या प्रोडक्शन टाइम किसी प्रोडक्ट को लगा उतना ज़्यादा उसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। अब मानिए कि जो चीज़ आपकी सपोज हमारी माइंस में बन रही है तो उसमें भी डीजल लग रहा है, उसमें भी मैन पावर लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो वो तो कॉस्ट आपकी लग रही है, वो आपको इटली के पत्थर में भी लगेगी। लेकिन अब उस इटली के पत्थर को वहाँ की माइन से आप जब इटली के पोर्ट पे ले जाएंगे, ट्रक का आपका वो इतना डीजल जला उसका, वहाँ के पोर्ट से जब वो माल अपने पोर्ट तक आएगा, ओशन फ्रेट इतना ज़्यादा लगा, कंटेनर्स में भर के वो माल आया, उसको 30-35 दिन ओशन में
ट्रांजिट टाइम में लगे, फिर वहाँ के पोर्ट से जब वो हमारी फैक्ट्री तक आएगा, अगेन एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर इतना होने के बाद में भी गाड़ी नहीं रुकी यहाँ पे। अब जब यहाँ से वो माल आपके प्रोजेक्ट में से बॉम्बे में, दिल्ली में, गोवा में या और भी कोई सिटी में जाएगा, तो अगेन वो ट्रक लेकर के जाएगा। तो आप ये देखिए ना कितना ज़्यादा आपने मतलब उसके लिए कार्बन एमिशंस आपके बढ़ा दिए, और एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो आपको इंडिया में भी मिल रहा है। हाँ, सही बात है, आपके सर, घर के उसका हाँ, तो अगर हम उसका कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे तो इम्पोर्टेड मार्बल्स का कार्बन फुटप्रिंट अननेसेसरली बहुत ज़्यादा है दैन इंडियन मार्बल। तो एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।